राहुल ने न सिर्फ मेरे पैसे लौटाए बल्कि देरी के लिए माफी भी मांगी। उन्होंने न केवल समय पर प्रोजेक्ट पूरा किया बल्कि उसके लिए पुरस्कार भी जीता। तो गाइस, ऐसे सेंटेंसेस हम तब बनाते हैं जब हमें किसी के किए गए दो एक्शंस को बताना होता है सामने वाले को, और साथ ही हम दोनों ही एक्शंस पर जोर देना चाहते हैं। जैसे कि आपको अगर बोलना हुआ कि उसने ना केवल ये वाला काम किया बल्कि ये वाला काम भी किया। फॉर इंस्टेंस, पहला वाला सेंटेंस देख लीजिए। राहुल ने ना सिर्फ मेरे पैसे लौटाए बल्कि देरी के लिए माफी भी मांगी। यहाँ पे हम जो राहुल है, सब्जेक्ट जो है, उसके किए गए दो एक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। पहले वाले पार्ट में देखिए हम बोल रहे हैं कि उसने ना सिर्फ मेरे पैसे लौटाए, साथ में इस बात पे भी जोर डाल रहे हैं कि उसने देरी के लिए मुझसे माफी भी मांगी। तो गाइज, ऐसे सेंटेंसेस को हिंदी में आसानी से बना लेते हैं हम लोग, लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंग्लिश में कैसे बनाएं। तो आज के इस वीडियो लेसन में हम जानने वाले हैं कि ऐसे टाइप के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बनाई जाती है, कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है। तो गाइज, वीडियो को बिना स्किप करे देखिए, क्योंकि सारे एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है। अगर आप सारे एग्जाम्पल्स नहीं देखेंगे, सिर्फ एक या दो देख के सोचेंगे कि यस हम समझ गए हैं, तो आपको बनाते टाइम डिफिकल्टी होगी। जब आप खुद से बनाओगे ना, तब आपको डिफिकल्ट लगेगा। सो इट्स बेटर कि आप सारे सेंटेंसेस को देख लीजिए और अच्छे से समझ जाइए कि ऐसे सेंटेंसेस को कैसे हम आसानी से इंग्लिश में बना पाएंगे। तो गाइज, ये रहा वो स्ट्रक्चर जो हम फॉलो करते हैं ऐसे वाले सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए। नॉट ओनली डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। गाइज, जो हमारा पहला एक्शन है उसका हमें बेस फॉर्म यूज करनी है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बट प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑल्सो प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म। जो हमारा सेकंड एक्शन है उसका हमें सेकंड फॉर्म यूज करनी है, यानी कि पास्ट वाला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। गाइज, यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये दोनों सेम सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि हम एक ही इंसान के किए गए दो एक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो सब्जेक्ट है वो दोनों में सेम होगा। तो गाइज, चलिए जानते हैं कि इस स्ट्रक्चर के हेल्प से कैसे हम सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बना सकते हैं। राहुल ने न सिर्फ मेरे पैसे लौटाए बल्कि देरी के लिए माफी भी मांगी। तो यहाँ पे हम राहुल के किए गए दो एक्शंस पर बात कर रहे हैं और दोनों पर ही हम जोर डाल रहे हैं, यानी कि एम्फोसिस कर रहे हैं। पहला एक्शन क्या है कि उसने पैसे लौटाए। हम ये बोल रहे हैं कि उसने ना सिर्फ ये किया है बल्कि साथ में उसने माफी भी मांगा है देरी के लिए। ठीक है, तो दो एक्शंस को हम बोल रहे हैं, वो भी दोनों पे जोर डालते हुए। तो इंग्लिश में हमारा सेंटेंस होगा, नॉट ओनली डिड राहुल रिटर्न माई मनी बट ही ऑल्सो अपोलोजाइज्ड फॉर द डिले। तो यहाँ पे देखिए गाइज, जो सब्जेक्ट है वो राहुल है, तो राहुल को हम दो बार नहीं लिखेंगे, हम सेकंड वाले टाइम पे प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे बात एक लड़का का हो रहा है या राहुल एक लड़का है, इसलिए हम प्रोनाउन ही का यूज़ यहाँ पे करेंगे। तो गाइज, ये जो सेंटेंस है इसे हम पास्ट टेंस में बोल रहे हैं, यानी कि पास्ट में राहुल ने ये दोनों एक्शंस किए थे। ठीक है, तो देखिए पहला वाला जो सेंटेंस है उसमें हमने डिड का यूज किया है, इसलिए हमें सेंटेंस के इस पार्ट में जो एक्शन है उसका बेस फॉर्म यूज करनी है, और जो सेकंड वाला पार्ट है उसमें हमने डिड का यूज नहीं किया है, इसलिए हमें यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज करनी है, अपोलोजाइज्ड। ठीक है, यहाँ पे जो सेकंड एक्शन है हमारा वो माफी मांगने का है, तो माफी मांगने का इंग्लिश अपोलोजाइज होता है, उसका सेकंड फॉर्म अपोलोजाइज्ड होता है। तो हमारा सेंटेंस हो गया, नॉट ओनली डिड राहुल रिटर्न माई मनी बट ही ऑल्सो एपोलोजाइज्ड फॉर द डिले। नेक्स्ट है, उन्होंने न केवल समय पर प्रोजेक्ट पूरा किया बल्कि उसके लिए पुरस्कार भी जीता। तो यहाँ पे भी देखिए हम सब्जेक्ट के किए गए दो एक्शंस के ऊपर बात कर रहे हैं और दोनों पर ही जोर डाल रहे हैं कि न केवल उसने समय पर प्रोजेक्ट पूरा किया बल्कि उसके लिए पुरस्कार भी जीता। तो इंग्लिश में हमारा सेंटेंस होगा, नॉट ओनली डिड दे complete the project on time but they also won an award for it। तो यहाँ पे भी देखिए जो हमारा सब्जेक्ट है ये उन्होंने, यानी कि दे। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें सब्जेक्ट दे लिखनी है और यहाँ पे भी हमें सब्जेक्ट दे लिखनी है। तो यहाँ हमारा जो पहला एक्शन है वो क्या है, पूरा करना। तो पूरा करने का इंग्लिश होता है कंप्लीट करना। ठीक है, कंप्लीट। तो देखिए हमने कंप्लीट को बेस फॉर्म में लिखा है,
क्योंकि ये पहला एक्शन है और जो हमारा सेकंड एक्शन है वो क्या है, जीतने का। तो जीतने का इंग्लिश होता है विन, लेकिन यहाँ हमें सेकंड फॉर्म यूज करनी है, इसलिए हमने वोन लिखा है। तो हमारा सेंटेंस बन गया, नॉट ओनली डिड दे कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, समय पर के लिए हम ऑन टाइम का यूज कर रहे हैं, बट दे ऑल्सो वॉन एन अवार्ड फॉर इट, बल्कि उसके लिए पुरस्कार भी जीता। किसने जीता, सब्जेक्ट ने ही, राइट, सब्जेक्ट ने ही पूरा किया, कंप्लीट किया प्रोजेक्ट को, और सब्जेक्ट ने ही अवार्ड जीता। फिर नेक्स्ट है, उन्होंने न केवल पार्क साफ किया बल्कि नए पेड़ भी लगाए। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, जो सब्जेक्ट है उसने न केवल पार्क को साफ किया बल्कि नए पेड़ भी लगाए, हम ये बता रहे हैं। तो इंग्लिश में हम बोलेंगे, नॉट ओनली डिड दे क्लीन द पार्क बट दे ऑल्सो प्लांटेड न्यू ट्रीज। तो पहला एक्शन क्या है, साफ करना। तो साफ करने का इंग्लिश क्लीन होता है, बेस फॉर्म यूज करना है इसलिए क्लीन हमने यूज किया है। और सेकंड एक्शन क्या है, पेड़ लगाना, है ना, पेड़ लगाया ना उसने। तो पेड़ लगाने का इंग्लिश प्लांट करना होता है। तो प्लांट हमारा वर्ब है, सेकंड फॉर्म यूज करनी है इसलिए प्लांटेड। ठीक है, तो पेड़ लगाने का जो इंग्लिश होता है वो प्लांट होता है, सेकंड फॉर्म है इसलिए हमने प्लांटेड वर्ड का यूज किया है। नेक्स्ट देखते हैं, सीमा ने न केवल उसे झूठ बोला बल्कि उसे धोखा भी दिया। तो यहाँ पे भी देखिए सीमा के किए गए दो एक्शंस के बारे में हम बात कर रहे हैं, एक है झूठ बोलना और दूसरा है धोखा देना। तो इंग्लिश में हम बोलेंगे, नॉट ओनली डिड सीमा लाई टू हिम बट शी ऑल्सो चीटेड हिम। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो सीमा है, लेकिन दो बार सीमा हमें लिखने की जरूरत नहीं है, सुनने में थोड़ा सा अजीब हो जाएगा, इसलिए हमने सेकंड वाला जो पार्ट है उसमें हमने प्रोनाउन का यूज किया है, और लड़की के लिए जो प्रोनाउन हम यूज करते हैं वो है शी। तो हमारा सेंटेंस हो गया, नॉट ओनली डिड सीमा लाई टू हिम, ठीक है, झूठ बोलने का इंग्लिश लाई होता है, बट शी ऑल्सो चीटेड हिम। तो धोखा देने का इंग्लिश चीट करना होता है, सेकंड फॉर्म में यूज करनी है इसलिए चीटेड। फिर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, उसने न सिर्फ अपने दोस्त की मदद की बल्कि मुश्किल समय में उसे प्रोत्साहित भी किया। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के दो एक्शंस पर हम जोर डाल रहे हैं। पहला एक्शन है दोस्त को मदद करने का, तो यहाँ पे भी हम देखिए सब्जेक्ट के किए गए दो एक्शंस पर जोर डाल रहे हैं, एक अपने दोस्त की मदद करने का और दूसरा उसे एनकरेज करने का। तो इंग्लिश में हम बोलेंगे, not only did she help her friend but she also encouraged her during tough times। ठीक है, तो मुश्किल समय के लिए हम during टफ टाइम्स का यूज करते हैं। तो दो एक्शंस उसने किए, पहला क्या, मदद करने का, तो उसके लिए हेल्प वर्ड का यूज हम करते हैं, बेस फॉर्म में यूज करनी है इसलिए हेल्प ही यूज करनी है। और जो सेकंड एक्शन है वो क्या है, उसे एनकरेज करने का, तो एनकरेज का सेकंड फॉर्म हम यूज करेंगे, हो जाएगा encouraged। Not only did she help her friend, but she also encouraged her during tough times। तो गाइस जो सब्जेक्ट है और जो ऑब्जेक्ट है वो हमें अगर लड़की है तो फिर शी और हर का यूज करनी है, और अगर लड़का है तो हम ही और हिम का यूज करके बनाएंगे। गाइस आई होप आपको समझ में आ गई है कि ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बनाई जाती है। अब गाइस ये जो दो सेंटेंसेस आपको स्क्रीन पर दिख रही है, उसने न केवल बाइक की मरम्मत की बल्कि उसे धोया भी, और उन्होंने न सिर्फ दीवारें रंगी बल्कि कमरे को सजाया भी। इन दोनों सेंटेंसेस की इंग्लिश आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बनाइए गाइस, और साथ ही मुझे बताइए कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही है या नहीं। अगर थोड़ी सी भी यूजफुल रही है गाइस तो इसे लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है या फिर आप अगर नए हैं इस चैनल पे तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, बाय।